हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 में इंस्ट्रक्शन से स्टडी कर रहे थे, जिसमें अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉजिकल ग्रुप, यानी कि कुछ लॉजिक के साथ। ओके तो वैसे इंस्ट्रक्शन का हम लोग ने एक अलग ग्रुप बनाया है, जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे। क्या क्या? फर्स्ट एंड, सेकेंड और, ओके, एंड और, एक्सॉर, फोर्थ कंपेयर, है ना, हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट, हम लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे। सिक्स हम लोग रोटेट करेंगे एक लॉजिक के तहत। देन देयर आर 6 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द लॉजिकल ग्रुप। हम लोग इसमें अब एक एक करके ग्रुपिंग करके हम लोग यहाँ पे एक एक फैक्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेशन का बात करते हैं ना, एंड ऑपरेशंस। ओके, दिस वन, यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन होना है या और ऑपरेशन होना है या एक्सऑर ऑपरेशन होना है, वो 3 तरह से हो सकता है। एक रजिस्टर के साथ, दूसरा मेमोरी के साथ और तीसरा डेटा के साथ इटसेल्फ, है ना। तो इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट में यानी कि ए में एंड आर, एंड आर, एंड, ओके, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ओके, एंड आपको मैंने लॉजिक गेटवे पढ़ाया हूँ। तो ये कहता क्या है, लॉजिकली एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विथ द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ओके, जो भी रजिस्टर का कंटेंट है उसको लॉजिकली एंड करेंगे। ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन का सिंबल है, और इसको फिर स्टोर कहाँ करेंगे, एक्यूमुलेटर में। ओके, सॉरी, इसमें हम लोग स्टोर नहीं करते, सिर्फ हम लोग लॉजिकल एंड करते हैं, है ना। लॉजिकली एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ओके, हम लोग कंपेयर, हाँ सॉरी, कंपेयर करके हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे कहाँ, एक्यूमुलेटर में। तो अब यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल से जानने का बात है। डिटेल्स क्या है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो बताओ कितने बाइट का होगा। सिंपल, द इंस्ट्रक्शंस विच फॉलोज द लेटर, 1 लेटर, दैट इज ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 1 बाइट यानी कि 1 मेमोरी लोकेशन, नहीं, सो सिंपल। ओके, अब कौन सा एड्रेसिंग मोड, इट ऑपरेट्स विथ, किसके साथ, इट ऑपरेट्स विथ, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है ना। देन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, नहीं, सिंपल। ओके, अब इसमें हम लोग ऑपरेशन देखेंगे। ओके, कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सिर्फ एक ऑप कोड फेच ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर है तो रीड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट रिक्वायर्ड 1 ऑप कोड फेच ऑपरेशन। ओके, तो 1 ऑप कोड फेच यानी कि 1 मशीन साइकिल। ओके, 1 मशीन साइकिल यानी कि 40 स्टेट। ओके, अब क्योंकि हम लोग लॉजिकली एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड होगा। ओके, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, बट इसमें जो 2 फ्लैग हैं, ओके, वो ऑलवेज कैरी फ्लैग 0 होगा, यानी कि रीसेट कंडीशन में, और ऑक्सिलियरी कैरी 1 होगा ऑलवेज। ओके, ये इस इंस्ट्रक्शन का अपना आइडेंटिटी है। सो डोंट कंपेयर, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट मेमोराइज इट। ओके, इन द केस ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन, चाहे वो एंड रजिस्टर के साथ हो, मेमोरी के साथ हो, डेटा के साथ हो, उसमें कैरी फ्लैग हमेशा रीसेट होगा और ऑक्सिलियरी कैरी हमेशा
सेट हो गया, यानी कि इसमें किसी तरह का कैरी नहीं आना चाहिए। हाँ, इंटरनली जो है कैरी आएगा। ओके, तो ये हो गया एंड विथ द रजिस्टर आर, है ना। हम लोग करेंगे अब एंड एम। ओके, तो एंड एम क्या कहेगा भाई, ए कहेगा, है ना, कि जो भी मेमोरी का कंटेंट है उसको लॉजिकली हम लोग एंड एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ क्या करेंगे, लॉजिकली एंड करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे, एक्यूमुलेटर में। ओके, यानी कि लॉजिकली एंड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी यहाँ पे अब सोचो, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो देन एचएल पेयर, है ना। ओके, विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। अब फिर से हम लोग एक्यूमुलेटर में फिर जो भी है हम लोग स्टोर कर देंगे। ओके, तो ऑफकोर्स ये भी एक लेटर को फॉलो कर रहा है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्योंकि मेमोरी और रजिस्टर पेयर अगर यहाँ पे आता है देन ये किसके साथ ऑपरेट होगा, ओके, कौन से एड्रेसिंग मोड के साथ, ऑफकोर्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नहीं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। ओके, अब इसमें 1 ऑपकोड फेच होगा प्लस मेमोरी है तो 1 मेमोरी रीड ऑपरेशन भी होगा, तो 112 मशीन साइकिल, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं, और 4 + 3 70 स्टेट, और ये तो सभी में होना है, मैंने पहले ही बोला, ये ऑलवेज इसको याद रख लेना है इसके लिए। ओके, दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय टू ऑल ऑफ यू। CTM एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, डोंट वरी। अब एंड का रजिस्टर के साथ भी हो गया, मेमोरी के साथ भी हो गया, अब डेटा के साथ। तो डेटा के साथ जब भी होता है तो इमीडिएट ऑपरेशन होता है। ओके, इमीडिएट ऑपरेशन, यानी कि जो भी डेटा है उस डेटा को हम लोग लॉजिकली एंड करेंगे, किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। ओके, और क्या होगा, ये सिंपल फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही एक डेटा को फॉलो कर रहा है या लेटर इंड हो रहा है आई के साथ, दिन कितना बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर। ओके, कौन सा एड्रेसिंग मोड, ऑफ कोर्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नहीं, अब आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग जो है इंस्ट्रक्शन बहुत सारी बात कर चुके हैं, है ना। ओके, तो 2 बाइट हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, 1 ऑपकोड फेच प्लस डेटा को रीड करने के लिए 1 मेमोरी रीड, 2 मशीन साइकिल, 70 स्टेट, ये सारा सेम होगा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारा किसके साथ ऑपरेशन हुआ, एंड के साथ। अब किसके साथ होगा, और ऑपरेशन होगा। आई थिंक सेम हम लोग सेम ढंग से करेंगे, जस्ट सी। ओके, हम लोग सी ही पहले बात कर लेते हैं, सिंपल ORI ये लिखा हुआ है। ओके, यानी कि लॉजिकली ऑन, और का हम लोग सिंबल कैसे देते हैं, इस तरह से देते हैं, है ना। तो इस तरह से देते हैं, बाकी सारा ये सेम हो जाएगा। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ऑपरेट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, 1 ऑपकोड फेच, 1 मेमोरी रीड, 2 मशीन साइकिल, 70 स्टेट। बट इसमें ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, रीसेट होगा, याद रखेंगे। एंड ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या कर लिए, ORI डेटा कर लिए। बस इसमें और ऑपरेशन हो रहा था, उसमें एंड ऑपरेशन होगा, सिंपल, और सारी चीज़ यहाँ पे सेम होगा। ओके, अब अगर हम लोग उल्टा चल रहे हैं, ORAM, ओके, ORAM, तो ORM, तो ये क्या हो जाएगा भाई, मेमोरी के साथ हम लोग लॉजिकली एंड और ऑपरेशन करेंगे। तो लेटर 1 लेटर को फॉलो कर रहा है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, है ना, 1 मेमोरी लोकेशन, सॉरी यहाँ पे 2 बाइट में 2 मेमोरी लोकेशन हो जाएगा, यह मैंने देखा नहीं था, है ना। ओके, 1 मेमोरी लोकेशन, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट, नहीं, मेमोरी को रीड करने के लिए 1 मेमोरी रीड, ये तो होना ही होना है, 2 मशीन साइकिल, 70 स्टेट, और ये भी चलेगा। ओके, दौड़ेगा एक्चुअली। ओके, फिर ए में हम लोग आ जाते हैं, सेम होने के कारण जल्दी हो जा रहा है, आप लोग भी समझ रहे हैं आई थिंक। ओके, रजिस्टर के साथ, है ना। ओके, तो ये क्या करता है, लॉजिकली और द कंटेंट ऑफ
रजिस्टर विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ओके, तो ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। कौन सा एड्रेसिंग मोड? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सिर्फ रजिस्टर को करना है ये 1 ऑपकोड फेच, 1 मशीन साइकिल, 40 स्टेट। तो ये भी हमारा आपका जो है और ऑपरेशन हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम और ऑपरेशन में। अब हम लोग एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे। जस्ट सी, हम लोग लॉजिकली एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो एक्सऑर का जो है सिंबल ये होता है। ओके, अब फिर बाकी सब सेम सेम है ना। तो बस ऑपरेशन जो है इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे लॉजिक कर रहा है उस लॉजिक के तहत करना है। बाकी जो रजिस्टर के साथ उसमें है उसमें होगा। ओके, और मेमोरी के साथ जो है मेमोरी साथ होगा। ओके, अब यहाँ पे एक्स और डेटा। ओके, तो 1 बाइट ये सिंपल ये भी इसमें भी सेम, यानी कि और ऑपरेशन और एक्स और ऑपरेशन है ना, दोनों में हमेशा क्या होगा? कैरी और ऑक्सिलरी कैरी रीसेट होगा। क्लियर? ये बाकी सारा सेम। उसी तरह आप आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। एम, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, 1 बाइट होगा। ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। 1 मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा, 4 + 3। ओके, 1 मशीन साइकिल, 1 मशीन साइकिल, 2 मशीन साइकिल, 70 स्टेट, और ये फाइनली सेम। आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर XRI डेटा। अब डेटा के साथ होना है, तो डेटा है तो 2 बाइट, 2 मेमोरी लोकेशन, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, ये सब सारा सेम। ओके, तो और ऑपरेशन एक्स और ऑपरेशन सेम है, सिर्फ हमारा सिंबल अलग है। एंड ऑपरेशन में जो है हमारा उसमें भी सेम है, बाकी फ्लैग्स हमारा अलग अलग अफेक्टेड है ना। अब हम लोग देखेंगे कंपेयर ऑपरेशन। ओके, इसको रब करते हैं। जस्ट सी, नेक्स्ट हमारा क्या है? कंपेयर इंस्ट्रक्शन। नाम है कंपेयर, सिर्फ कंपेयर करना, उसका कुछ नहीं। जैसे हम लोग कंपेयर करना, लाल शर्ट, उजला शर्ट, पीला शर्ट, उसको ऐसा नहीं है कि कंपेयर करके उसका जो है फिर उसको उस पर चढ़ा देना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज जस्ट ओनली द कंपेयर। और कंपेयर हम लोग करते हैं बाय यूजिंग द सब्ट्रैक्शन इंटरनली, वो इंटरनल परफॉर्मेंस है। बट कंपेयर करने का मतलब क्या है? कंपेयर बाय यूजिंग ओके दिस वन। ओके, अगर रजिस्टर हुआ तो रजिस्टर, डेटा हुआ तो डेटा, मेमोरी हुआ तो मेमोरी। यहाँ भी 3 चीज़ के साथ करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कंपेयर इज डन बाय यूजिंग द इंटरनल सब्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर तो करेंगे, लेकिन जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में ही रहेगा, और जो रजिस्टर का कंटेंट होगा वो रजिस्टर में ही रहेगा। ओके, सिंपल, यानी कि कंटेंट उसका बदलेगा नहीं। बट अब सोचो, कोई भी बड़ा नंबर को हम लोग घटाते हैं, मान लेते हैं ऐसी डेसिमल नंबर में बात करें हम लोग। ओके, ये 29 है, ओके, और ये 13 है। दोनों को घटाएंगे तो क्या कैरी कभी आएगा? नहीं आएगा। क्या कभी 0 होगा? नहीं होगा। ओके, ये 29 है, ये 29 है, क्या कभी कैरी आएगा? इसमें कैरी नहीं आया है ना, कैरी और 0, बस 2 चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। ओके, कैरी नहीं आएगा यानी कि रीसेट, 0 भी नहीं आएगा तो रीसेट। ओके, ये जब कंपेयर करेंगे घटाएंगे तो कैरी आएगा नहीं, 0 आएगा तो सेट, 0 आएगा, आपको घटाएंगे तो आएगा है ना। अब अगर ये 29 ही रह गया और ये 39 रह गया, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो क्या होगा? कैरी तो आना ही आना है, बट 0 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम लोग हमेशा इसी तरह देखते हैं। ओके, कि अगर ए ग्रेटर देन आर हुआ तो कैरी यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, सिंपल है ना। ए ग्रेटर देन आर तो कैरी रीसेट, 0 भी रीसेट। ए इक्वल टू आर तो कैरी रीसेट, 0 सेट। ए लेस देन आर तो कैरी सेट और 0 रीसेट। ऑलवेज होगा, चाहे वो रजिस्टर हो
चाहे मेमोरी हो, चाहे 8 बिट डेटा हो, ओके, तीनों केस में। गॉट इट। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, हम लोग जो स्टेटस देखेंगे ऑल फ्लैग्स इफेक्टेड होगा वो इंटरनली होगा। जो जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेंगे तो इंटरनली सारा फ्लैग का स्टेटस को हम लोग देख सकते हैं। बट डिपेंड करता है कंटेंट पे कि रजिस्टर का, मेमोरी का, डेटा का कंटेंट है क्या, उसके अकॉर्डिंग कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग सेट और रीसेट होगा। ओके, बाकी सारा कहानी सेम है ना, बस इसी के अकॉर्डिंग। तो सपोज अगर रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 1 मेमोरी लोकेशन, इट ऑपरेट्स विद द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, नहीं 1 ऑपकोड फेज 1 मशीन साइकिल और 40 स्टेट। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे मेमोरी के साथ देखना चाहेंगे तो ये मेमोरी हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी मेमोरी हो जाएगा, सिंपल। और ये तो हम लोग यहाँ पे पहले से दिखाए हुए हैं। तो अगर मेमोरी है तब भी 1 बाइट 1 मेमोरी लोकेशन, और रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी के डेटा को रीड करना है, 1 मेमोरी रीड, 2 मशीन साइकिल, 4 + 3 70 स्टेट। फ्लैग डिपेंडिंग अपॉन द डेटा कंटेंट, ओके, कैरी और जीरो, और इंटरनली बाकी जो 3 बच गया, ऑक्सिलरी कैरी, पेयरिटी और साइन फ्लैग, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, कंपेयर इमीडिएट। ओके, कौन सा डेटा, 8 बिट डेटा। तो ये डेटा के साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो डेटा तो हमारा एडजस्ट करता रहेगा ही रहेगा, नहीं डेटा को कुछ होनी जानी है नहीं। ओके, डेटा रह गया, डेटा में नो चेंज, क्योंकि 8 बिट डेटा है या एंडिंग बिट लेटर आई है तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 मेमोरी लोकेशन, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, बाकी ये सारा सेम डेटा के साथ हम लोग यहाँ दिखा दिए। तो कंपेयर याद रखेंगे हमेशा, हम लोग कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द सब्ट्रैक्शन, वो भी इंटरनली। ओके, स्टेटस देखना हो तो हम लोग सिर्फ कैरी और जीरो का देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, मेमोरी एंड 8 बिट डेटा। ओके, बाकी जैसे इंस्ट्रक्शन करता है वैसा हमारा बाइट होगा, वैसा एड्रेसिंग मोड होगा, वैसा हमारा ऑपरेशंस होगा, मेमोरी साइकिल होगा, टी स्टेट होगा, है ना। ओके, नाउ अब हम लोग जो है इसका जो नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, ओके, और रोटेट, ये दोनों इंस्ट्रक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों को डिटेल करेंगे, इसको आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप इसको समझेंगे आराम से। ओके, थैंक यू।